सुंदर सा जी। इस संसार में प्रत्येक प्राणी तीन चीजें चाहता है। प्रेम चाहता है, शाश्वत सुख चाहता है और आनंद चाहता है। कोई भी दुख नहीं चाहता है। लेकिन आपने तारतम्य में सुना है, वाणी मेरे पीव की नारी जो संसार। वाणी कुछ अलग बात कहती है। वाणी कहती है, मैं तो चाहिए सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर, ताथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जहर। सारा संसार सुख चाहता है। जितने पौराणिक बंधु हैं, सुख की कामना में भिन्न भिन्न देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं। कोई पूजा पाठ करता है तो भी सुख के लिए जाता है। वाणी कहती है कि मैं तो चाहिए सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर, ताथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जहर। कैसा दुख? अवश्यमेव भक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें उसमें कोई अवगुण न हो। संसार के सारे व्यक्ति, सबसे अच्छे व्यक्ति में कोई ना कोई कमी रहेगी और संसार के सबसे बुरे व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई रहेगी। अब देखेंगे कि धर्मराज युधिष्ठिर से भी महाभारत के युद्ध में झूठा बोला गया कि अश्वस्थामा मनो नरो वा कुंजरो। एक झूठ उनसे भी हो गया। और सबसे ज्यादा झूठा व्यक्ति भी कोई न कभी सच बोलता ही है जीवन में। इसलिए सुख और दुख का ये संसार बना है। यहाँ जिस दुख की बात कही गई है वह है परमात्मा को पाने का दुख। दो तरह से ये दुख होता है। एक तो माया का दुख मिलने के पश्चात होने वाला विवेकज दुख। जैसे संसार में सभी मरते हैं, मरना सबको है। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, हम आप सहित सबका शरीर एक दिन छूटेगा। जाते से ही ध्रुव मृत्यु। जिसने जन्म लिया है निश्चित मृत्यु होगी। लेकिन इससे कोई विवेक ले ले। जैसे जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने विवेक धारण किया है अपने परिवार के लोगों की मृत्यु देखकर। ऋषि दयानंद की बहन मरी, उन्होंने सोचा कि क्या मरना पड़ता है। उनके चाचा से बहुत लगाव था, चाचा की मृत्यु हुई, उनका मन टूट गया। आमतौर पर यही होता है कि घर में किसी का देह त्याग होता है, हफ्ते 10 दिन दुख मनाया जाता है, फिर सब लोग भूल जाते हैं। और भूलने का परिणाम क्या होता है? देखिए, ज्ञान की बातें नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन प्रकृति पल पल पर हमें शिक्षा दे रही है। इसीलिए तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। उन्होंने वेश्या से भी शिक्षा ली, अजगर से भी शिक्षा ली, पक्षी से भी शिक्षा ली। और जो जीवन में हर वस्तु से शिक्षा लेना सीख जाता है वो एक दिन महान बनता है। दत्तात्रेय योगेश्वर इसलिए बने कि उन्होंने वेश्या से भी शिक्षा ली कि जितनी व्याकुलता से ये वेश्या अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है, उसी तरह से भक्ति में उतनी व्याकुलता हो जाए परमात्मा से मिलन की, तो परमात्मा मिल जाएगा। घृणा नहीं किया उस वेश्या को देखकर। अजगर से शिक्षा ली कि देखिए, मनुष्य तो धन कमाने के लिए हाय हाय करता रहता है, ये अजगर शांत एक जगह बैठा रहता है, फिर भी ये मोटाता जाए। मेरे कहने का से क्या है, जीवन में आप चाहें कि दुख नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा। भीष्म पितामह को बाणों की सरसैया पर कितने दिन लेटे रहना पड़ा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को चंडाल के हाथों बिकना पड़ता है। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ता है। आप योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन चरित्र देखें तो बचपन से लेकर प्रभास क्षेत्र तक उन्हें हर जगह संघर्ष करना पड़ता है। जीवन संघर्षमय है। आप सुख की परिभाषा क्या करते हैं? आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है, मेरे पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाए, कुछ बैंक और कुछ अच्छे बंगले हों, कुछ अच्छी गाड़ियां हों, परिवार भरा पूरा हो, और मैं क्या करूं, अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं
और खूब आराम से सोऊं, इसको वो सुख मानता है। ये सुख नहीं है। देखिए, हाँ, कुछ अर्थों में ठीक है कि जो व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा था, एक वक्त भोजन मिलता था, दूसरे वक्त नहीं मिलता था, कपड़े फटे रहते थे, उसकी अपेक्षा ये सुख कहा जा सकता है। निर्धनता एक अभिशाप है। मनुष्य को निर्धन नहीं होना चाहिए। वेद शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि मनुष्य निर्धन बने, लेकिन उसके पास जो धन हो त्याग पूर्वक कमाया हुआ हो। हमारी संस्कृत का उद्घोष है कि दूसरे के धन को मातृवत पर दारिस पर द्रव्यश्लोष्टवत, दूसरे की स्त्री को माता समझो, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझो। समझो कि वो मिट्टी है, चाहे अरबों का धन क्यों ना हो। यदि भारतवर्ष में यही प्रक्रिया आ जाए, मनुष्य अनीति का धन न लेना चाहे, तो जानते हैं भारतवर्ष में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन धर्म पूर्वक प्राप्त नहीं करना चाहते। तो मैं विषयांतर नहीं होना चाहता। मेरा आशय यह है कि सुख हम संसाधनों से प्राप्त करना चाहते हैं। संसाधन आते हैं, धन से आते हैं, और धन के लिए मनुष्य एड़ी चटुई का पसीना एक कर देता है। लेकिन ऐसे भी तो महानुभाव होते हैं जो अपने राजपाट को छोड़ करके चल देते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के पास क्या कमी थी? 6 ऋतुओं के लिए अलग अलग महल थे। विश्व सुंदरी यशोधरा उनकी पत्नी थी, सुंदर सा बालक था, पिता थे, सब कुछ भरा पूरा परिवार था। 28 वर्ष की अवस्था में राजकुमार सिद्धार्थ, जो संसार के सुख भोगने की उम्र होती है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाते हैं और भिक्षा में मिला हुआ अन्न को ग्रहण करते हैं। सुखमय जीवन को छोड़कर कोई कष्ट का जीवन कैसे बिताए? जब वो राजकुमार सिद्धार्थ घर से निकलने लगते हैं, तो मार, जो मृत्यु का देवता कहते हैं, जिसको हिंदू ग्रंथों में कलयुग की संख्या दी गई है, उनके सामने उपस्थित होता है। कहता है कि राजकुमार सिद्धार्थ, आज के 7वें दिन सारी पृथ्वी के तुम एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट बन जाने वाले हो। तुम राजमहल को छोड़कर वन में क्यों जा रहे हो? और उसमें तो भिक्षा में मिला हुआ भोजन करना पड़ेगा, धूप शीत वर्षा का कष्ट झेलना पड़ेगा। तुम महल में चले जाओ। लेकिन वो तो सिद्धार्थ है, जिसको बुद्धत्व चाहिए, जिसको शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा लग गई। वो माया के सुखों को कष्ट के समान समझता है। राजकुमार सिद्धार्थ को सुधोधन के कपिलवस्तु के महलों में नहीं रखा जा सकता। उनके मन में अशांति है। एक व्यक्ति जो गरीब है, जिसके पास विवेक नहीं है, वह महलों के सुख को पाना चाहता है। राजकुमार सिद्धार्थ का जो भाई है देवदत्त, वो क्या चाहता है कि मैं किसी तरह से राज सत्ता हथिया लूं, सिद्धार्थ को मैं सिंहासन नहीं प्राप्त करने दूं। और राजकुमार सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़ करके वन में चले जाते हैं। अब क्या है, देवदत्त तो अच्छे भोजन कर रहा है और राजकुमार सिद्धार्थ भिक्षा मांगने जाते हैं। पहले दिन जो भिक्षा में मांग कर लाए थे, वो गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वैसी सूखी रोटी कभी जीवन में खाई नहीं थी। जो 56 व्यंजनों का स्वाद लेता हो, भिक्षा में मिले हुए सूखी रोटी के टुकड़े को खा रहा है। और ऐसा भी नहीं, साधना करते करते 6 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ का शरीर कैसा हो गया है? हड्डियों का ढांचा, जैसे पेट तो था ही नहीं, पीठ में चिपक चुका था, केवल हड्डी हड्डी दिख रही थी। आप वितक में पढ़ते हैं, श्री महाराज प्रतिदिन अन्न का एक दाना खाते थे, ये पैसे भर अन्न खाते थे। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ तो अन्न का एक दाना केवल खाते थे। मृत्यु भी सामने दिखने लग गई है, लेकिन उनका एक दृढ़ संकल्प है। जब साधना में बैठते हैं तो चाहे बिजली गरजती हो, बादल की गर्जना है, भयंकर कोबरा नाग उनके चारों तरफ लिपट जाता है, वर्षा हो रही है, लेकिन सिद्धार्थ का आसन डिगता नहीं है। और इसके बदले क्या पाया? बुद्धत्व को प्राप्त किया, जिसके अनुयायी करोड़ों लोग आज भी हैं।
एक तरफ माया का सुख है, दूसरी तरफ माया के सुख को त्याग कर स्वयं को जानने के मार्ग पर जो चल पड़ा है, आत्म जागृति के मार्ग पर चल पड़ा है, वो सभी तरह के कष्ट झेलता है। महामती जी ने इसी कष्ट को मांगा है। एक तो विवेकज ज्ञान, जो विवेक से पैदा होता है, मृत्यु को देकर, रोग को देकर, संसार की नश्वरता को देकर, जिसमें विवेक पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। संसारी लोग प्राय क्या करते हैं, वो धर्मशास्त्र पढ़ भी लेते हैं, लेकिन संसार को छोड़ना उनके लिए कठिन होता है। एक बार भागवत के एक कथाकार भागवत कर रहे थे, बोल रहे थे संसार बहुत झूठा है, मोह माया के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए, परिवार के सारे रिश्ते बहुत झूठे हैं, इनके भी मुंह में न पड़ो, केवल परमात्मा का भजन करो। अचानक उनके पास सूचना आ गई, दुखद सूचना। उसमें उनके बेटे को एक्सीडेंट हो गया था। जैसे उन्होंने सुना, कथा बंद कर दी और कहा कि आज कथा नहीं होगी। ये नहीं बताया कि कारण क्यों, कथा बंद करके चले गए। शास्त्र तो पढ़े हैं, भागवत की कथा भी कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं आचरण में नहीं है। उसी तरह से ऐसा जीवन में होता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने देखा कि संसार में दुख ही दुख है, मृत्यु का दुख है, बुढ़ापे का दुख है, रोग है, और अर्थ के अभाव का दुख है, अपमान का दुख है। ये तो सबको भोगना पड़ता है। आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कह दे कि मुझे दुख नहीं लगते। हाँ, जिसने आत्म तत्व को जान लिया, जिसने परमात्मा को जान लिया, वो दुखी नहीं होगा। जैसे राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल को छोड़ने के बाद शांति महसूस कर रहे हैं कि माया का बंधन था, मैंने छोड़ दिया, मुझे सत्य ज्ञान चाहिए। भर्तृहरि रानी पिंगला के प्रेम में 7 जन्मों से भटक रहे थे। 7 जन्मों से वे संन्यास ले रहे थे, लेकिन संन्यास छोड़कर पुनः अपनी पत्नी के पास आ जाते थे। गुरु गोरखनाथ ने उनको विरक्त करने के लिए ऐसी लीला रची कि उनको वैराग्य होता है, और कहते हैं कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। मैं निरंतर जिसका चिंतन करता हूँ वो मुझे नहीं चाहती है। वो किसको चाहती है? घुड़साल के दरोगा को चाहती है। और घुड़साल का दरोगा मेरी महारानी को नहीं चाहता, वो एक वेश्या को चाहता है, और वेश्या भी उसको नहीं चाहती है, वो मुझे चाहती है। इसलिए कहते हैं धिक माम च ताम च मदनम च, मुझे धिक्कार है, सबको धिक्कार है। घुड़साल के दरोगा को धिक्कार है, उस विकार को धिक्कार है जिसके वशीभूत एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन वो उनको नहीं चाहता। और एक पल में पूरे भारत के चक्रवर्ती राजा थे भर्तृहरि, जिनके भाई विक्रमादित्य थे। एक पल में राजपाट छोड़कर इसी उज्जैन नगरी से कमंडल हाथ में ले लेते हैं, भिक्षा पात्र में ले लेते हैं। और वैरागी शतक जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि अब तो भिक्षा में मिला हुआ जौ का सत्तू ही मेरे लिए सबसे अधिक स्वादिष्ट लगता है। जो मखमली गद्दे पर भी जो सोता था, जिसको मखमली गद्दे पर नींद नहीं आती थी, अब वो गुदड़ी ओढ़ता है। गुदड़ी जानते हैं? पुराने कपड़ों को सिल करके बनाई जाती है, गांव में सुंदर साथ भी बनाते हैं। कहते हैं कि जौ में मिला हुआ, भिक्षा में मिला हुआ जौ का सत्तू और गुदड़ी ओढ़ना, कुसा पर आसनस्थ बैठे रहना, गंगा के किनारे, नदियों के किनारे, वनों में, एकांत स्थान में ध्यान लगाना, यही तो मेरे लिए सुख है। जो राज्य के वैभवों को लात मार करके आया हो, उसको किसमें शांति मिल रही है? जिसको कोई अपनाना नहीं चाहता। एक झोपड़ी में कोई रह रहा हो, उसके सामने उसकी झोपड़ी किसी कारण से जल जाए तो उसको कितना दुख होता है कि मेरी झोपड़ी जल गई, मैं कहाँ रहूंगा। भर्तृहरि ने कहा है कि दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों, हाथों का सिरहाना ही तकिया हो, नदियों का बहता हुआ जल ही जिसका पेय हो, वृक्षों से गिरे हुए फल ही जिसका आहार हो, अयाचित वृत्त से मिला हुआ भोज्य पदार्थ ही जिसके लिए सटरस व्यंजन हो, दिशाएं जिसके वस्त्र हो, सत्य जिसका मित्र हो, धैर्य जिसका पिता हो, क्षमा जिसकी पत्नी हो, क्षमा जिसकी बहन हो, संयम जिसका भाई हो, शांति जिसकी पत्नी हो,
वही सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। संसार के वैभव विलास को एकत्रित कर लेने वाला सुखी नहीं होता, लेकिन एक सामान्य प्राणी उसी को सुख मानता है। सुंदर साध्वी राज्य से क्या मांगते हैं? कोई कहेगा कि मेरा सब धन नष्ट हो जाए। मेहर सागर का अर्थ हम क्या लगाते हैं? कि संसार की माया मिल जाए। महामती जी क्या कह रहे हैं? इस प्रकरण के अंतिम चौपाई में महामती जी ने कहा है, श्री महामत के इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सरवर न आवेता। आप सुंदर साथ में क्या ऐसा कोई सुंदर साथ है जो पाठ रखवा कर या गुमर जी में माथा टेक कर ये कहे कि राजी मुझे सेठ लक्ष्मण दास की तरह मेरा सारा धन बर्बाद कर दो? कोई नहीं कहेगा। बल्कि क्या मांगेंगे आप 25 रुपये का नारियल चढ़ाकर, 200 रुपये के मिठाई का पैकेट चढ़ाकर, 500 रुपया मंदिर में चढ़ाकर क्या मांगते हैं? मुझे 5 करोड़ की आमदनी हो जाए। यही तो मांगते हैं। घूस, राज्य के दरबार में भी आप उनको घूस देना चाहते हैं। जिसके सतंग के इशारे से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, उनके दरबार में भी लेन देन का चक्र चलता है, और हम उस अक्षरातीत को कलंकित करते हैं। हम अक्षरातीत को नहीं जानते। अक्षरातीत से हमें क्या मांगना चाहिए ये भी नहीं जानते। तभी तो महामती जी ने कहा है, मैं तो चाहया सुख को पर धनी की मुझ पर मेहर। राज्य की मेहर मेरे ऊपर क्या हुई कि मेरे ऊपर इतने आरोप लगा दिए कि मुझे हफ्से में जाना पड़ा। हफ्से में जाते हैं मिहराज और लौटते हैं श्रीराज। जिसको सब सुंदर साथ ने समझा था कि ये तो मिहराज ही है ना, जब हफ्से में परम धाम की वाणी उतरती है, काले पत्थर डिग होते सुबी हुए टुक टुक। श्यामल ठाकुर हैं, उद्धव जी हैं, सबको पता चल गया कि ये मेरा भाई नहीं है। इस तन में तो अक्षरातीत लीला कर रहे हैं। सेठ लक्ष्मण दास के सारे गोदाम में आग लग जाती है, सारे जहाज डूब जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति होता तो दुखों के सागर में डूब जाता, लेकिन उनको लगता है कि राजी ने जो किया है ठीक किया है। दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, सो में छुड़ियों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। हम सुंदर साथ सेवा पूजा क्यों करते हैं? केवल दुखों से मुक्ति के लिए। काफी सुंदर साथ पूजा पाठ भी करते हैं कि कोई दुख ना होने पाए, सब निर्विघ्न हो जाए। कोई सुंदर साथ नया मकान बनाता है तो कहता है कि देखिए राज्य की मेहर हो गई, हमने आपको बुलाया है, इतना अच्छा घर मिल गया। ठीक है, किसी को दुख ना मिले, राज्य करें, भौतिक रूप से सभी सुखी रहें, लेकिन ये असली मेहर नहीं है। ये माया की उपलब्धि है, माया की मेहर है। मैं ये नहीं कहता कि आपका घर द्वार नष्ट हो जाए, आपको दुख ही दुख भोगना पड़े, मैं कभी नहीं कहूंगा। क्योंकि जब मनुष्य लौकिक दुखों में घिर जाता है, उसका विवेक कमजोर पड़ जाता है, आत्मबल क्षीण हो जाता है, तो परमात्मा को भी मानने से मना कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से धनवान सुंदर साथ भी हैं, धन का उपयोग करते हैं, लेकिन उनको धन से मोह नहीं होता है, अहंकार भी नहीं होता, और राज्य में प्रेम भी करते हैं। वेद शास्त्र यही शिक्षा देते हैं। वेद का कथन क्या है? तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृदा कस्य धनम। परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसका त्याग पूर्वक भोग कीजिए, किसी के धन की लालच न कीजिए। धन मिला है उपभोग कीजिए, दुख न कीजिए कि हमारे पास और ज्यादा धन आ जाए। संतोष रूपी धन रखिए, लेकिन रहिए राजा जनक की तरह। सिंहासन पर भी बैठे हैं तो यह नहीं भाव ले रहे हैं कि मेरा सिंहासन है। वो क्या सोचते हैं? मैं प्रजा का सेवक हूं, परमात्मा ने इस सेवा कार्य के लिए मुझे इस सिंहासन पर बैठाया है। ये सिंहासन किसका है? परमात्मा का। ये शरीर किसका है? परमात्मा का। ये सृष्टि किसकी है? परमात्मा की। हमारा अपना कुछ नहीं है। हम दुख कब पाल लेते हैं? जब मैं और मेरे का चिंतन होता है। यह शरीर मेरा है, यह सिंहासन मेरा है, यह धन मेरा है। जब मैं और मेरा आ जाता है, वहीं से दुखों की एक बाढ़ हमारे साथ चली जाती है। सुख कब मिलेगा?
सुख का सागर पास है, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। यह सारा संसार दुखमय है, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। और सुख को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अक्षरातीत की शरण लेनी पड़ेगी, तारतम वाणी की शरण लेनी पड़ेगी। हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए कि माया के सुख हो या दुख हो। देखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक बहुत ऊंची बात कही है गीता में कि समत्वम योग उच्चते। योग किसको कहते हैं? योगी कौन है? जो सुख हो या दुख हो, मान हो अपमान हो, लाभ हो हानि हो, जय पराजय हो, दोनों अवस्थाओं में एक समान रहता है। जब राम को बन जाना होता है, कोई दुख नहीं। संध्या समय कहा जाता है कि आपको सिंहासन मिलेगा, आपको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, कोई खुश नहीं है, सामान्य है। और जब वन जाने के लिए कहा जाता है तो मुस्कुराते हुए चल देते हैं, चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है। एक साधारण व्यक्ति जब उसको राज्य देने के लिए कहा जाएगा तो खुशी से मिठाइयाँ बांटेगा, जब उसको बन जाने के लिए कहा जाएगा तो आक्रोशित होगा। महानता ऐसे नहीं आती। महामती जी ने इस प्रकरण के द्वारा हमें दर्शाया है कि सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, हमें एक भावना में रहना चाहिए। गुण धनी के याद कर, पकड़ पीम के पाँव। यदि आपके पास सारा संसार का धन आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं? सुंदर साहब को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन न कमाइए, धन कमाइए, क्योंकि उसका सही सदुपयोग हो। हर प्राणी को आवास चाहिए, वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए। धार्मिक कार्यों के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन नीति पूर्वक होना चाहिए, अनीति पूर्वक नहीं। और धन कमाते समय यह सोचिए कि दूसरे का धन मेरे लिए मिट्टी के बराबर है। जो मेरे पास धन है, इसको मैं परमात्मा की दी हुई सामग्री समझकर त्याग पूर्वक भोग करूं, तो संसार में यह जो विवेक होता है आधे मनुष्यों को सुखी कर देगा। सुख की तृष्णा में यदि हम अनीति पूर्वक धन कमाते हैं तो हमारे सुख का कारण नहीं होगा। महामती जी ने दुख के इस प्रकरण में सारे सुंदर साथ को जीवन का रहस्य समझाया है कि हमें जीवन कैसे जीना है। रविशंकर जी जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। सारी दुनिया में उनके अनुयायी है। आज सारे संसार में चले जाइए, जिस अमेरिका में जाने के लिए हर भारतीय युवक, विशेषकर गुजरात के लोग ज़्यादा, गुजरात और पंजाब हरियाणा के लोग ज़्यादा लालायित रहते हैं, जानते हैं वहाँ का जीवन कैसा है। बच्चे और बूढ़ों के लिए नरक है, स्वर्ग है तो केवल युवाओं के लिए जिनके पास धन है। 18 वर्ष की उम्र के पश्चात बच्चों को किनारे कर दिया जाता है, घर से बाहर होना पड़ता है। और बूढ़े किसी अनाथालय में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। बच्चों को कोई, युवा उनके जो पुत्र होते हैं उनको कोई लेना देना नहीं है। एक अंधी दौड़ में अमेरिका का जनमानस भागा जा रहा है। सुख और दुख के हमें रहस्य को समझना है कि मृत्यु का दुख हमें झेलना ही पड़ेगा। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो रोग का कष्ट हमें होगा, बुढ़ापे का कष्ट होगा, संसार में संयोग और वियोग का कष्ट हमें झेलना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें दुखी होना न्याय संगत नहीं है। दुखी किससे होना है? किस दुख की मांग की गई है? संसार की नश्वरता को देखकर हमारे अंदर प्रीतम को पाने का दुख हो जाए कि हमें प्रीतम के चरण कमल क्यों नहीं मिलते। एक बार नरेंद्र ने यही प्रश्न पूछा था स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु परमहंस रामकृष्ण जी से कि गुरुदेव बताइए, परमात्मा के दर्शन सबको क्यों नहीं हो जाते। रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि नरेंद्र बताओ, स्त्री के लिए, धन के लिए, पुत्र के लिए हर कोई रोता है। क्या तुमने किसी को ऐसे को देखा है जो परमात्मा के न मिलने से रोता हो? संसार में हर कोई अपने दुख का रोना रोता है।
कोई रोता है हमारे घर अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ये तो मृत्यु लोक ही है। मृत्यु लोक का अर्थ ही होता है जिसमें सबको मरना पड़े। ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। वाणी क्या कहती है? जो माया मोह थे उपजे सो क्या जाने दुख के सुख। माया मोह से उत्पन्न होने का तात्पर्य सारी जीव सृष्टि जो नारायण से उत्पन्न हुई है, चाहे देवता हो, ऋषि मुनि हो, विद्वान हो, योगी यति हो, जिनमें विवेकज ज्ञान नहीं होता, वो माया के दुख के सुख को नहीं जानते। जैसे कोई व्यक्ति जब किशोरावस्था में होता है, उसका चेहरा सुंदर होता है तो चेहरे को दर्पण में देखकर बहुत खुश होता है। उम्र का ढलान जब प्रारंभ होती है, उम्र की ढलान, चेहरे में झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है, बालों में सफ़ेदी आने लगती है, शरीर कमज़ोर होने लगता है, तो अपने ही बदरंग शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। 80 वर्ष का व्यक्ति अपना श्रृंगार क्यों करेगा? वो तो अपने शरीर के सौंदर्य पर, अपने बल पर इतराता रहता है। आप जानते हैं कोई बूढ़ा होना चाहता है इसमें? कोई नहीं। कोई मरना चाहता है? कोई नहीं। कोई रोगी भी नहीं होना चाहता। मैं आपसे पूछूं कि आप में कोई दुखी होना चाहता है? कोई नहीं। आपके सामने राज्य आ जाए तो आप क्या मांगेंगे? कोई मांगेगा कि सारी पृथ्वी का राज हमें दे दीजिए, कोई कहेगा कि हमको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, कोई राष्ट्रपति बनना चाहेगा, कोई अरबपति बनना चाहेगा। क्या कोई भी आप में से ये मांगेगा कि हमें संसार के दुख मिलते रहें ताकि हम आपको छोड़कर किसी और से प्रेम न करें? ये कामना केवल द्रौपदी ने की थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी पर प्रसन्न होकर कहा कि द्रौपदी, आज तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। द्रौपदी कहती है कि भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि हमारे ऊपर हमेशा संकट बना रहे। भीम को गुस्सा चढ़ा कि अभी तो महाभारत युद्ध से निपटे हैं, 12 वर्ष के वनवास एक में कृष्ण की याद आती रहे। यहाँ जितने सुंदर साथ हैं, यदि आप सभी अरबपति होते तो क्या इस तपती दोपहरी में टेंट के नीचे बैठकर चर्चा सुनते? आप कह देते कि नहीं, मेरे जी में बहुत काम है, हम नहीं आ पाएंगे। इसलिए परमात्मा की एक कृपा है कि परमात्मा ने मृत्यु बनाई है, परमात्मा ने बुढ़ापे का निर्माण किया है, परमात्मा ने दुख बनाया है। यदि कोई मृत्यु मरे नहीं, हिरण्यकश्यप ने वरदान क्या मांगा था? न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, कोई मुझे मार ही नहीं, कोई देवता नहीं मार सके, कोई मनुष्य नहीं मार सके, कोई जानवर नहीं मार सके। सोचा कि अब तो कोई मार ही नहीं सकेगा, तो अत्याचार करने लगा। रावण को लगता था कि मुझे कौन मार सकता है। यदि परमात्मा ने मृत्यु नहीं बनाई होती तो सारी दुनिया नास्तिक हो जाती, परमात्मा को कोई मानता ही नहीं। लेकिन बड़े से बड़े नास्तिक के समय जब मृत्यु आती है तो भी कांपने लगता है कि कोई सर्वशक्तिमान सत्ता है जिसको हमने जीवन में नहीं माना। इसलिए दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ये, ताते सुख को छोड़ के ले सके सोले। सबसे बड़ी वस्तु क्या है? मनुष्य बहुत परिश्रम करता है, सब कुछ करता है, किसके लिए? सुख पाने के लिए। सुख किसको कहते हैं? जो हमारे अंतःकरण को अच्छा लगे उसको सुख कहते हैं, और जो अच्छा न लगे उसको दुख कहते हैं। आंखें क्या चाहती हैं? आंखों के द्वारा मन रूप को देखकर आनंदित होता है, त्वचा के द्वारा कोमल स्पर्श का सुख पाकर आनंदित होता है, नासिका के द्वारा सुगंध को पाकर के आनंदित होता है, जीवा के द्वारा 6 रसों का भोजन करके आनंदित होता है। अभी दोपहर के बाद, अभी थोड़ी देर के बाद आपको भोजन मिलेगा। आपके भोजन में से एक दिन केवल नमक हटा दिया जाए, आप खाएंगे? सबका मन टेढ़ा रहेगा उस दिन कि यहाँ आने से क्या फायदा, फीका फीका खाना मिला। आपकी जीवा को यदि उसकी पसंद के अनुसार भोजन मिलता है तो उस दिन आप खुश रहते हैं कि आज सुख मिला। लेकिन एक योगी भी है, दुर्वासा ऋषि के बारे में जानते हैं, 12 वर्षों तक दूब खा कर के रहे,
जब गोपियों ने उनको 56 भोग खिलाए, वापस लौटने का प्रसंग आया तो उन्होंने कह दिया कि जाओ यमुना से कहना कि यदि ऋषि दुर्वासा ने 12 वर्षों तक केवल दूब का आहार किया हो तो यमुना जी रास्ता दे दे। गोपियों को बहुत हंसी आई कि कैसे हो सकता है, हमारे सामने 56 भोग खाए हैं और कह रहे हैं कि ऋषि दुर्वासा ने कभी कोई व्यंजन नहीं खाया, केवल दूब का आहार किया। वो जाती हैं यमुना के किनारे, ऐसा बोलती हैं, यमुना मार्ग देती है। पौराणिक आख्यायिका है, मैं उससे सत्य को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री कृष्ण जी से पूछती हैं कि इसका रहस्य क्या है कि हमारे सामने तो उन्होंने 56 भोग खाए और फिर कह रहे हैं कि मैंने केवल दूब खाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, तुम्हारे 56 भोग को उन्होंने भोग समझा ही नहीं, उन्होंने दूब खाया समझ करके भोजन किया। इसलिए अनासक्त भाव से संसार में रहते हुए भी संसार के अधीन हमें नहीं होना है। धन आपके पास है, धन की आसक्ति नहीं रखनी है। शरीर है, शरीर से कार्य कीजिए, शरीर को अपना नहीं समझिए, घर को अपना नहीं समझिए, संगे संबंधियों को अपना नहीं समझिए, तो क्या होगा, आपको दुख नहीं सताएगा। आत्मज्ञान किसको कहते हैं, आत्मा का बोध हो जाएगा। श्री मोहम्मद कहें इन सुख को, इन दुख को मोल न की हो जाए। आप देखिए, यदि महराज हफ्से में नहीं जाते तो क्या होता, परम धाम की वाणी उतरती नहीं और उनके हृदय में युगल स्वरूप के चरण कमल नहीं पड़ते। ऐसे तो निस्बत के संबंध से हर सुंदर साथ के हृदय में चरण कमल पड़े हैं, लेकिन जैसी लीला होनी थी कि हफ्से में उनको अक्षरातीत का दीदार होता है, उस तन से वाणी का अवतरण शुरू होता है, सब सुंदर साथ उन्हें राज्य मानने लगते हैं। सेठ लक्ष्मण दास जो अपने व्यापार में डूबे पड़े थे, सारा व्यापार एक दिन में ही समाप्त हो जाता है और परिणाम क्या होता है, उन्हें श्री जी के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा एक चीज याद रखिए कि कहत कहलावत तुम ही करत करावत तुम। जो राज्य कर रहे हैं, जो कुछ हुआ है, जो होने वाला है और जो होगा, समझिए कि राज्य ने ठीक ही किया है। यदि हमारा समर्पण सच्चा है राज्य के प्रति, तो हमें किसी भी स्थिति में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, दुखी कौन होता है, अज्ञानी। और माया के झूठे सुखों में खिलखिलाना कौन लगता है, वो भी अज्ञानता का लक्षण है। एक सेठ जी थे, उनके पास एक नया नया मुनीम आया। मुनीम कहता है कि सेठ जी आज 4 लाख का लाभ हुआ है। सेठ ने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन कहता है कि मुनीम जी आज 8 लाख का घाटा हो गया। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं। तीसरे दिन कहता है कि मुनीम जी आज तो फिर 10 लाख का लाभ हो गया। सेठ जी कहते हैं कि कोई बात नहीं। मुनीम को बहुत आश्चर्य हुआ। कहता है कि मुनीम जी लाभ होता है तो भी कहते हैं कोई बात नहीं, घाटा होता है तो कहते हैं कि कोई बात नहीं। मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ, आपको घाटा होता है तो दुख क्यों नहीं होता, और लाभ होता है तो हमारे अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार भी नहीं मिलता, मुस्कुराते भी आप नहीं हैं, किसी को मिठाई भी नहीं खिलाते हैं। सेठ ने कहा कि देखो भाई, ये संसार है, ये व्यापार है, व्यापार में लाभ भी होगा, हानि भी होगी। यदि मैं जैसा तुम सोचते हो कि मैं हर व्यापार के प्रतिदिन हंसूं, लाभ में हंसूं और घाटे में रोना शुरू कर दूं, तो मैं व्यापार नहीं कर पाऊंगा। यही जीवन का रहस्य है। अभी तपती दोपहरी है, शाम ढलते ही ठंडक हो जाएगी और आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा। रात चलेगी, रात भी हमेशा नहीं रहेगी, रात भी पुनः समाप्त हो जाएगी, सूरज उगेगा, वही तपन पूरा प्रारंभ हो जाती है। वैसे ही जीवन की इस वेला में हर प्राणी को सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय सब कुछ देखना होता है। लेकिन हमें जीना कैसे है, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म को साक्षी रखकर हमें जीवन जीने की कला सीखनी होगी कि हमारा प्रीतम हर पल हमारे हर कार्य को देख रहा है। हम सुंदर साथ समझते हैं कि राजी तो मंदिर में बैठे हैं, कौन देख रहा है, यही हमसे भूल हो जाती है।
ऊपर तले अर्श न कया, अर्श कया मोमिन कलो। सच्चा आस्तिक जानते हैं कौन है? सच्चा आस्तिक वह है जो हर पल देखता रहता, सोचता रहता है कि परमात्मा मेरे हर कार्य को देख रहा है। आप कभी मत सोचिए कि परमात्मा मंदिर में बसता है। हमेशा सोचिए कि परमात्मा की आंखें हमेशा मुझे देख रही हैं। मैं मन में भी सोचता हूँ कुछ गलत, तो उसको भी वो जानता है। इसलिए जिसने इस विवेक को ले लिया कि सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा उस सच्चिदानंद परब्रह्म की अनंत दृष्टि मुझे देख रही है, वह मन से, वाणी से, कर्म से किसी तरह का पाप नहीं करेगा। और जो पाप नहीं करेगा उसको दुख नहीं होगा। जो विषयों का सुख है उसको हम सुख मानते हैं, लेकिन जानते हैं ये विषय सुख क्या करते हैं? हमें 84 लाख योनियों में भटकाते हैं। अभी मैंने राजकुमार सिद्धार्थ की बात कही थी। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म कहाँ होता है? वृक्ष के नीचे। बुद्धत्व प्राप्त होता है वृक्ष के नीचे। देह त्याग कहाँ होता है? वृक्ष के नीचे। संन्यास लेने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ ने कोई भी रात किसी भवन में व्यतीत नहीं किया, वृक्षों के नीचे ही या झोपड़ियों में जीवन व्यतीत किया है। जिसने सारे राज्य के वैभव विलास को ठुकराया है, संसारिक प्राणी उसी वैभव विलास को खोजने के लिए भागा फिरता है। उसी के लिए वो मंदिरों में जाता है, पूजा पाठ करता है, जप तप करता है। लेकिन एक सच्चा ज्ञानी उसको त्याज्य समझ करके छोड़ देता है। यदि उत्तरदायित्व के रूप में मिलता भी है ऐश्वर्य का भोग, तो उससे अलग रहते हुए भोग करता है। महाराजा छत्रसाल जी का उदाहरण हमारे सामने है। जब महाराजा छत्रसाल के तन से जागनी लीला हो रही थी 1751 के पश्चात, एक साध्वी आती है जामनगर से। वो नग्न रहती है, वेदांत की विदुषी है, 16 साल की अवस्था है, लेकिन पूरा नग्न। वो कहती है कि मनुष्य जब पैदा होता है नग्न ही पैदा होता है, तो इस मिट्टी के पुतले को मैं क्यों ढकूं? लेकिन जब वो आती है उसको अंतर प्रेरणा हुई होती है कि तुम पन्ना जी जाओ, छत्रसाल जी से मिलो। वो देखती है कि छत्रसाल जी तो सिंहासन पर बैठे हैं, राजमहल में बैठे हैं और नृत्य हो रहा है। वो साध्वी सोचती है कि जिनसे मैं जान लेना आई हूँ, वे तो नृत्य देखने में डूबे पड़े हैं, मस्त हैं, वे मुझे ब्रह्म ज्ञान क्या देंगे? अंत में जब उसने नाक पकड़ करके संकेत किया ऐसे कि ये तो नाक तक माया में डूबे हैं, छत्रसाल जी उसकी भावना समझ जाते हैं और पैरों का अंगूठा पकड़ करके संकेत करते हैं कि मैं नाक तक माया में नहीं डूबा हूं, मैंने माया को पैरों के नीचे दबा रखा है। इसलिए ब्रह्ममुनियों में शिरोमणि अमीरुल मोमिनीन की शोभा किसको मिली? महाराजा छत्रसाल जी को। महाराजा छत्रसाल परम धाम की ब्रह्मात्मा है, शाकुंडल की आत्मा है। तारतम वाणी का प्रकाश मिला है उन्हें, और तारतम वाणी के प्रकाश में उन्होंने माया के रहस्य को देखा है। ये माया क्या है नहीं, नारी है पर ना ही आकार, इसका कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन सारे संसार के हर प्राणी को इसने बंधन में बांध रखा है। माया के ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, इसको पाने को ही हम सुख समझते हैं। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। आनंद आत्मा का विषय है और सुख अंतःकरण का विषय है। अंतःकरण का तात्पर्य क्या है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। हमारे मन को जो अच्छा लगता है उसको हम सुख कहते हैं, मन को जो अच्छा ना लगे उसको हम दुख कहते हैं। जैसे आप दिल्ली तक पैदल यात्रा कीजिए, बैलगाड़ी में यात्रा कीजिए, तो आपको शीत, वर्षा, कष्ट, गर्मी सब कुछ झेलना पड़ेगा। आप फ्लाइट से 2 घंटों में पहुंच सकते हैं, तो आपके मन को अच्छा लगा, लेकिन आनंद कहीं और है। मैंने आपको कई दृष्टांत दिए इस सत्य को समझाने के लिए कि महाराजा छत्रसाल भी सिंहासन पर बैठे हैं, राजा जनक भी सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन दोनों को राज्य से मोह नहीं है।
यही टीका यही पावड़ो यही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बल जाए। जब श्री जी की आरती उतारी थी महाराजा छत्रसाल जी ने, तभी अपना तन मन संपूर्ण राज्य श्री जी के चरणों में निछावर कर दिया था कि यह मेरा नहीं है। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी सिंहासन पर बैठे हैं तो प्रजा की सेवा मान करके बैठे हैं, उन्होंने कभी अपने को महाराजा नहीं माना। वैसे हर प्राणी समझ ले कि सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है? परमात्मा। सृष्टि का संपूर्ण धन है किसका? परमात्मा का। हमारा शरीर भी अपना नहीं है, मैं और मेरे होते ही वो माया से लेकिन यही नहीं होता। हिमालय की गुफा में बैठा हुआ योगी भी ये सोचता है कि मेरा शरीर है, शरीर से कुछ परे भी हो जाएगा तो साधना में भाव रहेगा कि ये तो मैंने साधना की है, ये मेरी साधना है, ये मेरी तपस्या है, मेरे अंदर यह गुण है। समाधि में क्या होता है? मैं और मेरे का बंधन हट जाता है, वही ब्रह्मांड से परे हो जाता है, पिंड ब्रह्मांड दो से नारा हो जाता है वो। इसीलिए तो कहा है लगी वली कछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं, वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तनसा गरमाए। जिसको लग जाती है उस परमात्मा की, लगी वली कछ और न देखे, न उसको शरीर से आसक्ति रह जाती है न ब्रह्मांड से आसक्ति रह जाती है, तो ब्रह्मांड के सुख उसको मुंह में क्यों डालेंगे? जैसे मैंने अभी आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि यदि आपके पास राज्य साक्षात आ जाए, नूरी तन धारण करे, जैसे देवचंद जी को दर्शन देते हैं तो देवचंद जी को सारी बातें बताते हैं। देवचंद जी पूछते हैं कि राजी अब कहाँ जाएंगे? आपने दर्शन दिया है तो दर्शन देने के बाद आप अंतर्धान भी होंगे, कहाँ जाएंगे? कहते हैं कि अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हैं। ऐसे अब सुंदर साथ वाणी पढ़ने लगा है, चर्चा के प्रभाव से कुछ सुंदर साथ अवश्य होंगे जो कहते हैं कि हमें माया नहीं चाहिए, आप हमारे धाम हृदय में बैठ जाइए। लेकिन अधिकतर सुंदर साथ आज भी यही मांगेंगे, माया का धन ही मांगेंगे, माया का सुख ही मांगेंगे, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि यही सब कुछ है। महामती जी ने कहा है कि मैं तो चाहिए सुख को पर धनी कि मुझ पर मेहर, ताथे दुख फिर लिया अब सुख लागत है जहर। हमें माया का सुख नहीं चाहिए। देखिए एक व्यक्ति, अभी जाड़े का मौसम इधर तो कम हो रहा है जाड़ा, उत्तर भारत में अभी भी बहुत ठंडक है। सरसावा में तापक्रम 1 से भी नीचे पहुंचता है, 0 तक पहुंचता है। ठंडी ठंडी रातों में कोमल गद्दों पर रजाई और कंबल ओढ़कर सोना सबको अच्छा लगता है, लेकिन यदि आपके अंदर विरह आ जाए तो क्या आप कोमल गद्दे पर सो सकेंगे? वाणी कहती है रतन जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने धाए। हम सुंदर साथ के मकान किसके होते हैं? ईंट का होता है, सीमेंट का होता है, बढ़िया प्लास्टर कर दिया होता है। वाणी कह रही है कि यदि आप हीरे मोतियों के महल में भी हैं, आपके अंदर परम धाम की आत्मा है, तो उसको हीरे मोतियों के महल भी क्या लगेंगे? उठ उठ खाने दाए। लगता है कि स्मशान है। विरहणी उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, रो नहीं सकती, हंस नहीं सकती, गा नहीं सकती। उसके हृदय से हुक हुक श्वास ले, हर पल ऐसा निकलता है कि राजे दर्शन दे नहीं तो शरीर छूट जाएगा। उसको 56 व्यंजनों में बाधा नहीं जा सकता। राजकुमार सिद्धार्थ ने हंसते हुए अपने राजपाट का परित्याग कर दिया, भर्तृहरि ने परित्याग कर दिया। प्राचीन काल में विधान था, हर चक्रवर्ती राजा अपने राजपाट को, महल को छोड़कर वनों में तप करने चले जाते थे, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान था कि ये संसार के सुख स्वप्नवत हैं। आप देखिए प्राय माताएं बहनें आभूषणों के लिए आपस में विवाद करती रहती हैं। आप किसी को 10 लाख के कोई आभूषण दे दीजिए, हीरे मोती जिसमें जड़े हों, पूछे जाए क्या सुख मिले? कुछ दिन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे शरीर की सुंदरता बढ़ेगी। लेकिन एक कल्पना कीजिए, सीता वन में जाती है, सीता कौन सा श्रृंगार करती है? सीता का सुख किसमें है? राम के साथ रहने में। उर्मिला का सुख किसमें है?
लक्ष्मण की साधना में कोई बाधा न खड़ी हो, इसलिए तपों में जीवन व्यतीत कर रही है। मैंने आपको राजकुमार सिद्धार्थ की बात बताई। सिद्धार्थ के गृह त्याग के पश्चात यशोधरा वन में तो नहीं जा रही है, लेकिन उसने राजमहल को ही वन बना लिया। धरती पर सोती है, रूखे सूखे अन्न ग्रहण करती है, और जब राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है तो वो भी क्या करती है, वो भी बहुत भिक्षुणी बन जाती है। उसने भी सन्यास का व्रत ले लिया, वो भी भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही है। तभी तो कहा है, मैं घर डारिया जारिया सो लोक राखत है छिपाई। सारा संसार जिस सुख के पीछे भागता है, मैंने अपने घर को जला डाला। जला डालने का तात्पर्य त्याग दिया। हम यदि सुखी होना चाहते हैं तो क्या है, सदगुरु शरण पिछान, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संकरता। खोजत खोजत सतगुरु पाइए। हमें सुख की चाहना है तो क्या करना पड़ेगा, सुख के सागर को हृदय में बसाना पड़ेगा। चितवनी करने में सामान्य तरीके से लगता है कि बहुत कष्ट हो रहा है, कौन इस झंझट को मोले। लगभग 25 वर्ष से अधिक समय हो गए मैं सुंदर साथ को चितवनी की तरफ प्रेरित करते करते अब कुछ सुंदर साथ चितवनी करने लगा है। कुछ सुंदर साथ, सभी नहीं। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि सभी चितवनी करते होंगे। सबको क्या बहाना होता है, कामों का बोझ है। कोई कमर में दर्द का बहाना करेगा, कोई पैरों में दर्द का बहाना करेगा, कोई जल्दी से आंख मूंद लेता है, आधे घंटे बैठ जाता है, कोई 15 मिनट बैठ जाता है। ज्ञानपीठ में एक बार चितवनी शिविर रखा गया, नियम थोड़े कड़े कर दिए गए। कह दिया गया कि भाई मोबाइल पहले ही ले लिया जाएगा। उस साल संख्या ही बहुत कम आई। राज्य से बड़ा मोबाइल लगता है तो राज्य के चरण कमल कैसे मिलेंगे। राजकुमार सिद्धार्थ को देखिए, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, कंदरा में रहते हैं। 24 घंटे में जो भिक्षा में मिलता है वो ग्रहण कर लेते हैं, या अन्न का एक दाना ग्रहण कर लेते हैं। हम यहाँ टेंट में बैठे हैं तो तपन हो रही है। राजकुमार सिद्धार्थ जब तप करते होंगे वृक्षों के नीचे तो लू उनको भी लगती होगी, शीत उनको भी लगती होगी, लेकिन उनको क्या चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए। हमें क्षणिक सुख चाहिए। क्षणिक सुखों के पीछे हमारे जीवन का सारा समय व्यतीत हो जाता है। हम अपने पांचों इंद्रियों से जो सुख चाहते हैं उसी को तो माया का आनंद कहते हैं, उसी को सुख कहते हैं। कि ये जो माया के सुख हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हमको मिलते रहें। और एक व्यक्ति है उन सभी पांचों विषयों के सुखों को त्याग देता है। शुरू में उसको कष्ट होता है। जैसे आप चितवनी करने बैठे तो क्या होगा, इच्छा तो होती होगी, अरे इतनी ठंडी में आराम से सो लेते हैं, लेकिन चाहते हैं जो सोवत है सुखोवत है। जो सो रहा होता है वो अपना अनमोल समय खो रहा होता है। जाड़े की रात 14 घंटे की होती है, आपकी निद्रा कितने घंटों की होती है, 6 घंटों की, अधिक से अधिक 8 घंटे की, फिर भी तो 6 घंटे बचते हैं। 6 घंटे में यदि आप 2 घंटे भी चितवनी नहीं कर सकते तो आपके लिए क्या प्रायश्चित हो सकता है। आपने मृत्यु को नहीं देखा है, लेकिन देखना पड़ेगा। एक दिन मृत्यु आएगी। बुढ़ापा नहीं आपने देखा है, लेकिन बुढ़ापा भी आएगा। संगी संबंधियों का वियोग भी आएगा, रोग भी होंगे। इन दुखों से दुखी होने से अच्छा है आप अपने को जान जाइए कि आप कौन हैं। जब तक आप अपने को शरीर मानते रहेंगे तब तक आप दुखों के बंधन से निकल नहीं सकते। इसलिए हमारे समाज में शरीयत के रूप में बताया जाता है कि मेघ सागर का पाठ कीजिए, सब राज्य दुख दूर कर लेंगे। हम बीरा के जो 6 प्रकरण हैं उसका भी पाठ करते हैं। परिवार में कोई संकट आता है, मेरे पास भी सुंदर साथ आते तो मैं भी कह देता हूँ। लेकिन सुख और दुख के रहस्य को समझना होगा कि सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं।
हमारे अंतःकरण को जो अच्छा लगता है वह सुख है, जो उसको अच्छा नहीं लगता वो दुख है। जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए तो वो उसके लिए दुख है, और मनुष्य या जानवर को पानी में डुबो दीजिए तो उसके लिए वह दुख है। एक मेढक भी है, चाहे बाहर रहे अंदर रहे, दोनों स्थितियों में बराबर रहता है। उसी तरह से जिन्होंने अपने चेतना के शुद्ध स्वरूप को जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, तो विषयों की तरफ भागेगा नहीं। विषय का सुख कितने समय के लिए होता है? बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। जिन विषयों के पीछे सारा संसार भागा जा रहा है, उन विषयों में कुछ भी सुख नहीं है। वेद व्यास से अपने योग दर्शन के भाष्य में क्या लिखते हैं? यच्च काम सुखम लोके दिव्यम यच्च महत तृष्णा छयात न रहते षोडशी कलाम। इसका अर्थ होता है, संसार में जो कुछ भी सुख है उसको भोगने से जितना आपको सुख मिलता है, उसको त्यागने से उससे 16 गुना सुख मिलता है। आप कहेंगे कि क्या हम अपने कोठी बंगले छोड़ दें, हम मिर्च मसाले का जो सुख लेते हैं छोड़ दें, हम अपने वस्त्र आभूषण छोड़ दें? मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मोह छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। भगवान राम भी वस्त्र आभूषण धारण करते थे, योगेश्वर श्री कृष्ण भी धारण करते थे, महाराजा छत्रसाल जी भी धारण करते थे, लेकिन इनकी आसक्ति नहीं थी। हमारी जो आसक्ति है वही दुख का कारण है। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना। आपने इतिहास में स्वामी राम तीर्थ का नाम सुना होगा, बहुत बड़े सन्यासी थे, लेकिन जब गृहस्थ जीवन में थे उनका नाम था प्रोफेसर राम। वो गणित के प्रोफेसर थे। जो अर्थोपार्जन होता था उस कुछ ज़्यादा नहीं था उस समय। अचानक वो एक दिन देखते हैं कि गली में कोई नींबू बेच रहा है। सोचते हैं कि मैं नींबू खरीद लेता हूँ, लेकिन घर का गणित जो है बजट गड़बड़ा जाएगा। मन में आता है कि नींबू खरीदूं, फिर सोचते हैं कि बजट नहीं है। द्वंद्व चलता रहता है, देर तक सोचते रहते हैं खरीदूं न खरीदूं। एक तरफ नींबू का स्वाद परेशान कर रहा है, दूसरे तरफ ऐसा लग रहा है कि बजट क्यों गड़बड़ाए। धैर्य पूर्वक सोचते सोचते कहते हैं कि नहीं, मुझे नींबू का मोह छोड़ना है। उसी समय शोर मचाने लगे, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी बोलती है कि क्या पागल हो गए हो, किससे जीत गए हो? कहते हैं कि मैं मन से जीत गया हूँ। मेरा मन देर से परेशान कर रहा था कि नींबू खरीद लो, नींबू खरीद लो। अब मैंने इसका मोह छोड़ दिया है, मैं इससे जीत गया हूँ। आप सोचिए, हम मन के बधे हुए हैं, सत्य से नहीं बधे हैं, परमात्मा से नहीं बधे हैं। मन हमको कहाँ ले जाएगा? इन विषयों में ले जाएगा। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसी में संसार फंसा है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जितने जानवर हैं सभी इसी में फंसे हैं। और जिसको ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है वह इनमें नहीं फंसता। उसको सूखी रोटी मिले या 56 भोग मिले, दोनों स्थितियों में बराबर रहता है। परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी ने एक पंक्ति कही है कि विरक्त को कैसे रहना चाहिए? कभी घी गने, कभी मुट्ठी भर चने, कभी ओभी मने। कभी 56 भोग मिल जाए शुद्ध घी में बने हुए, तो उसको जिस भाव से खाता है उसी भाव से भुने हुए चने भी खाए, और जब एक दाना भी ना मिले तो भी मुस्कुराता रहे। यही जीवन का रहस्य। हर स्थिति में समत्व रहना, यही योग है। इसलिए कहा है, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हदीपना, या बैठाओ मैं तकसीर। जानो तो राजी रखो, राजी आप हमें हर तरह से सुखी रखिए या दुखी रखिए माया में, या पाक करो हार्दिकपना, या हमारे हृदय में बैठकर अपनी लीला प्रारंभ करके हमको सबका सतगुरु बना दीजिए, या गुनहगारों की पंक्ति में खड़ा कर सारे समाज के बीच में अपराधी बना दीजिए। मुझे कुछ कहना ही नहीं है, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं केवल आपकी हूँ। बस मैं इतनी जानती हूँ, आपको जिस हालत में रखना है उस हालत में रखिए। सुख हो दुख हो सभी स्थितियों में सम रहिए। मिराज को हफ्से में जाना पड़ता है, कोई पीड़ा नहीं।
पीड़ा केवल एक ही है कि मेरे प्रीतम मेरे सामने आइए। आपने रसखान का नाम सुना होगा। रसखान ऐसे संत थे, कई कई दिन तक कृष्ण के प्रेम में पागल रहते थे। सवेरे से लेकर शाम तक अन्न का एक दाना भी नहीं खा पाए होते थे। अपने बीतक में प्रसंग पढ़ा है। बरार प्रगने का जो पंडित था, उसको केवल एक ही बात आती थी कि सब कुछ तुमसे हुआ है, तुम ही तो हो। नदी पार करता जाता है, नदी में डूबने लगता है, सुंदर सा तो उसको निकालते हैं, पूछते हैं भोजन क्या, उसको पता ही नहीं। उसी तरह से संसार से, बाहर के दृष्टि से आप अंधे हो जाइए, बहरे हो जाइए, गूंगे हो जाइए। अंधे होने का तात्पर्य क्या है? आप संसार के विषयों से विरक्त हो जाइए, हठपूर्वक नहीं, विवेक पूर्वक, इनमें कोई सार नहीं है। बहरे हो जाइए, बहरे होने का तात्पर्य क्या है? जो आकर्षण आपके मन को लुभा रहे हैं, उन आकर्षणों की तरफ न तो देखिए अंधा होकर, न उनकी बातें सुनिए और न मुख से उनकी चाहना कहिए। इससे अंधे बहरे गूंगे होने का यही भाव है। आपको क्या करना है? रूह नैनो दीदार कर, आत्मा के चक्षुओं से केवल राज्य को देखिए, बाहर के संसार को मत देखिए। रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक से बोल, बोलिए क्या? केवल राज्य से बातें कीजिए। रूह कानों बातें सुने, यही पट रूह अर्ज का कौल। और अपने आत्मा के कानों से राज्य की प्रेम भरी बातों को सुनिए। वे तो हर पल आपसे बात करना चाहते हैं, आपके ही कान उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आपके कान, आपकी जीवा, आपकी आंखें बाहर के संसार का आनंद लेना चाहती है, इसी को सुख समझती है। जब इसको छोड़ना पड़ता है तो एक सामान्य प्राणी रोने लगता है। दुखी कौन होता है? जैसे कोई धनवान है, करोड़पति है, उसका धन चला गया तो दुखी होगा, स्वाभाविक है। लेकिन आप सोचिए, जो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है, वो जो करेगा ठीक करेगा। इसलिए वाणी कहती है, दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन सो साकी ये सिरदार। जो सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, इश्क का गंजानगंज सागर है, अनंत सागर है, वह आपको किसी भी स्थिति में दुखी नहीं करेगा। आप अक्षरातीत के चरणों में आए हैं, किसी कारण से रोग हो जाता है, किसी कारण से आपका धन चला जाता है, तो आप दुखी मत होइए, मुस्कुराते रहिए। राजी, आपने जो किया है ठीक किया है, जो करेंगे ठीक करेंगे, हमारा समर्पण आप पर है। और याद रखिए, आपके पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, उसकी चिंता नहीं कीजिए। जिस दिन आपको चितवनी का आनंद मिल जाएगा, चितवनी का आनंद जानते हैं क्या होता है? पृथ्वी पर जो सुख है, पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख क्या है? हम युवा रहें, बूढ़े ना हो, मरे नहीं, और सारे कुछ सुख मिलते रहे पांचों इंद्रियों के, यही तो सबसे बड़ा सुख होता है। ऐसा कोई व्यक्ति हो, इससे करोड़ों गुना सुख वैकुंठ में है। कैकोट राज वैकुंठ के न आवे इत के खिन समान। जिस क्षण आप संसार के द्वंद्व से ऊपर उठेंगे, जिस क्षण चितवनी में आपकी सुरता परात्म का श्रृंगार करके नख से सिख तरफ, नख से सिख तक युगल स्वरूप को देखेगी, उस क्षण पल भर के लिए भी ऐसा हो जाए तो आपको इतना आनंद मिलेगा कि उसके सामने करोड़ों वैकुंठ के राज फीके हो जाएंगे। और यदि आप चितवनी नहीं करते हैं तो क्या होगा? यही तृष्णा, संसार के सुखों की तृष्णा पुनः आपको संसार में लाती रहेगी। यह ठीक है कि जिनके पास तारतम्य ज्ञान का प्रकाश है, राज्य पर अटूट ईमान है, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन जब राज्य ने उम्र दी है, शरीर स्वस्थ दिया है, तो प्रतिदिन 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे ध्यान करने में आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता। मुझे तो लगता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े बड़े योगी हुए, विद्वान हुए, उन्होंने सारे संसार को ठुकरा दिया,
वनों में जाकर झोपड़ियां बना ली, वनों के कंद मूल फल फूल से अपना निर्वाह किया, लेकिन दिन रात ध्यान में लग गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी अपने चारों भाइयों के साथ ऋषिकेश के पास वन में जाकर तप करने लगे। आज भी गंगा के ऊपर जो पुल बना है उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ भगवान राम ने तप किया था, यहाँ लक्ष्मण ने तप किया था। सुंदर साधकों, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसाना चाहिए। तभी कहा है कि जो साहेब संकुल होवे तो दुख आवे तीन। दुख क्यों होता है? हमको केवल सावचेत करने के लिए। मैं आपको प्रेम से सावचेत कर रहा हूँ। जब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? राजी जगाना तो है। आप जिस माया को बहुत प्यारी समझ रहे हैं कि हमें इसको नहीं छोड़ना है, उसको छुड़ाने के लिए राजी कोई ऐसी लीला करेंगे जिससे आपका मन विवश होकर उनको याद करे। जैसे सेठ लक्ष्मण दास कंगाल नहीं हुए होते तो व्यापार छोड़कर श्री जी के साथ नहीं लगते। इसलिए जीवन में संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है कि अपने गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए हर सुंदर साथ प्रतिदिन प्रयास करें 2 घंटे ध्यान करने का। 2 घंटे नहीं कर सकता है तो 1 घंटा तो अवश्य करें। 1 घंटे के लिए शरीर को भुला दीजिए, संसार को भुला दीजिए, अपनी सुरता जुगल स्वरूप के चरणों में ले जाइए। राजी श्यामा जी से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा मीठा बोलने वाला कोई नहीं है। तो राज्य के सौंदर्य को देखकर अपने आत्मा के चक्षुओं को तृप्त कीजिए, उनकी मधुर वाणी सुनकर अपने कानों को तृप्त कीजिए। जो सुख आप संसार से लेना चाहते हैं वो परम धाम में 25 पक्षियों में घुमाकर अपने लीजिए और यह आपका अखंड आनंद होगा। आपको शरीर से परे परात्म की सुध मिलेगी, परम धाम की सुख मिलेगी और इसी को कहते हैं सच्चा सुख। और इसी अखंड सुख को, अखंड आनंद को दिलाने के लिए आनंद आत्मा का विषय है और संसार का सुख अंतःकरण का, मन का विषय है। मन के बंधनों से निकालने के लिए अक्षरातीत आपको माया में दुख देंगे, क्योंकि दुख बिना न होवे जागनी सुख करे कोट उपाय। इसलिए राज्य से कभी मत कहिए कि राज्य हमारे सारे दुखों को हर लीजिए। राज्य से बस ये कहिए कि आप अपने चरण कमल मेरे हृदय में रखिए। आप जो भी देंगे, सुख देंगे, दुख देंगे, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, केवल आपके चरणों का प्रेम चाहिए। इसलिए प्रकाश हिंदुस्तानी की एक चौपाई को कहकर मैं अपने प्रवचन को समाप्त करता हूँ कि गुण धनिक के याद कर, पकड़ पीव के पाँव, सुखे बैठ सुखपाल में, देसी वतन बच्चा। प्रणाम जी। बोलो श्री की पहचान इस दुनिया में जाहिर करेगी। ये सत्य है, वाणी का कथन है कि सोई सुहागन धाम में करसी इत रोशन। तो सुंदर साथ जी, ये त्रिदिवसीय ब्रह्म ज्ञान आत्म कल्याण का शिविर का जो आयोजन आज शुरू हुआ है, जिसमें श्री निजानंद सेवा समिति झाबुआ के सुंदर साथ ने तन मन धन से एवं समय के पूर्ण समर्पण के भाव से इस आयोजन में सहयोग किया। तो सुंदर साथ जी, ये वो सुंदर साथ है जिन्होंने एक प्रयत्न किया और ये साक्षात राज्य महाराज का जो इलम है उसको इस संसार में जाहिर करने में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा के सेवा के कार्य में अपना पूर्ण समय का समर्पण दिया। तो दोपहर का जो मंच है उसमें हमारे झाबुआ क्षेत्र के भंवर पिपलिया और नवापाड़ा वागलावाट सुंदर साथ की पूरी समिति का परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से उन सुंदर साथ को आशीर्वाद मिलना है।
अभी जो सुंदर साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनके नाम पुकारूंगा। वे सुंदर साथ यहाँ आए और स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वप्रथम रतलाम से अलका बहन जी, महिला मंडल से निवेदन है कि वे ऊपर आ जाएं और एक एक रुमाल स्वामी जी के पास पहुंचाएं। और मैं जिनके नाम पुकारूंगा वे सुंदर सा जल्दी से आ जाएं। अलका जी, ललिता बहन जी रतलाम से, पुनीत अरोड़ा जी, प्रीति बहन जी, वीर सिंह कटारा जी नौगावा से वे आए और यहाँ स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप लीजिए। जिन सुंदर साथ के नाम लिए जा रहे हैं वे जल्दी से आ जाएं। वीर सिंह जी कटारा, श्री रमेश खपेड़ जी, रमेश जी सोएड़ा नवापाड़ा से, मधुबाला चोपड़ा जी, वे भी आ जाएं। जिन सुंदर प्रेम सेवा से पाओगे पार, ये कथन वाणी का है। तो ऐसे काम में हम सब सुंदर साथ के प्रयास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सभी सुंदर साथ जी, अभी दोपहर का भोजन का वक्त है और ये प्रातःकालीन सभा मंच यहीं पूरा होता है। लेकिन एक विशेष सूचना कि दोपहर के मंच में करीब 4:30 बजे हमारे बीच में राज्य मंत्री श्री नागर सिंह जी चौहान उपस्थित होने वाले हैं। तो आप सभी सुंदर साथ अधिक से अधिक संख्या में सभा मंडल में उपस्थित रहें। निर्धारित उनका समय है। तो सुंदर साथ जी, इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति, आपका गौरव इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में पल पल सहयोग कर रहा है। तो आप सभी सुंदर साथ जी अपना अमूल्य समय इस सभाखंड में उपस्थित होकर ब्रह्मवाणी का चिंतन एवं ब्रह्मवाणी का श्रवण करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। जिन भी सुंदर साथ जी को श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा का साहित्य लेना है या घर लेकर जाना है, तो काउंटर लगा है, आप साहित्य जरूर लेके जाएं। निरंतर आप इस साहित्य का पठन करें। SPJIN यूट्यूब और SPJIN फेसबुक के माध्यम से आप वाणी चर्चा का श्रवण करें। तो सुंदर साथ जी, दोपहर के कार्यक्रम के में आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। ये यहीं पे सभा मंच पूरा होता है। राज्य की सवारी भारत भाई 116 नंबर जो हमारा रूम है उसमें सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साथ जी जयकारा लगाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।